अस्सलामुअलैकुम फरहाल व्यूवर। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट रूल। अगर आप थॉमस की बुक को फॉलो कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 और फैने की बुक पर एक्सरसाइज 2.1, इसके अंदर वो हमें क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर वो कहता है अब बाय अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल कि हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसकी मदद से, प्रोडक्ट रूल की मदद से। और बी क्वेश्चन के अंदर वो कहता है बाय मल्टीप्लाइंग द फैक्टर टू प्रोड्यूस अ सम ऑफ सिंपलर टर्म के मतलब हमें सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करना होगा तो फिर इसका डेरिवेटिव लेना होगा। मीन के सबसे पहले हमें ए पार्ट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, बाय अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है हमारे पास, डी वाई और डी एक्स, क्योंकि हमारे पास वाई है और डिफरेंशिएट किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक्स के अंदर। हम पिछले क्वेश्चन जो 12 सोल्व किए थे उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली रकम को ऐसे ही लिख लेते हैं 3 नेगेटिव एक्स का स्क्वायर, और दूसरी रकम के क्या लेते हैं, डेरिवेटिव x3 नेगेटिव एक्स पॉजिटिव 1। ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, और दरमियान में क्या आता है, पॉजिटिव। ये आपने याद रखना है, दरमियान में क्या आता है, पॉजिटिव। तो फिर हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप के अंदर दूसरी रकम को एज इट इज़ लिख लेते हैं और फर्स्ट रकम का क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। तो अब हम इसको सिंपली आगे नेक्स्ट सोल्व करेंगे। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब मैं इसको अलग-अलग नहीं लिखूंगा क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चनों के अंदर इसे ख़ास तौर पर पढ़ा है और हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं अगर पेपर में आ जाता है। तो x3 का क्या बनेगा डेरिवेटिव, पावर स्टार्ट में, और 3 में से 1 निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और 1 का डेरिवेटिव 0। इसी तरीके से हम दूसरी रकम को पहले ऐसे ही लिखेंगे और फिर इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 की जगह 0 और एक्स स्क्वायर की जगह क्या बनेगा, नेगेटिव 2x। तो हम क्या करेंगे, 3 नेगेटिव एक्स का स्क्वायर, 3x स्क्वायर नेगेटिव 1 पॉजिटिव, एक्स का क्यूब नेगेटिव एक्स पॉजिटिव 1 नेगेटिव 2x। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, 3 3 द 9 एक्स का स्क्वायर, 3 को 1 के साथ नेगेटिव 3, एक्स स्क्वायर को 3x स्क्वायर से नेगेटिव 3x की 4 नेगेटिव एक्स स्क्वायर, नेगेटिव और नेगेटिव सॉरी प्लस। इसी तरीके से नेगेटिव को जब नेगेटिव 2x को x3 से करेंगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव 4x x की 4। इसी तरीके से नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव 2x स्क्वायर, नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव 2x। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 9। पहले हम क्या करेंगे, 3x बड़ी पावर को लिखेंगे और ये भी बड़ी पावर क्या बन जाएगी, 3 और 2 नेगेटिव के हैं तो ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव 5x की 4, नेगेटिव और नेगेटिव साइन इधर ही रहेगा। इसके बाद हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 11 और ये वाला x 12x का स्क्वायर। इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव 2x नेगेटिव 3। तो ये हमने किसकी मदद से फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट रूल। क्वेश्चन नंबर बी के अंदर भी आपने क्या करना है, सिंपली इन दोनों को ज़रब देनी है, जो पी पार्ट इसका सोल्व करना है और फिर इसको नेक्स्ट डेरिवेटिव लेना है। लेकिन आज हम सिर्फ प्रोडक्ट रूल को ही सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 14 शुरू करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है y इज इक्वल टू एक्स नेगेटिव 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पॉजिटिव 1। तो इसके भी अंदर हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट रूल ही आज हम पढ़ना है तो हम प्रोडक्ट रूल ही इसे को सोल्व करेंगे। तो ये क्या बनेगा, पहली रकम को ऐसे ही लिख लिया और दूसरी का क्या लेंगे, डेरिवेटिव। ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट, तो सेकंड का क्या लेंगे, डेरिवेटिव। यहाँ पे ब्रैकेट ख़त्म होगी वो फर्स्ट पार्ट और जहाँ पे ब्रैकेट नेक्स्ट शुरू होगी वो सेकंड पार्ट। इसी तरीके के दरमियान में प्लस, आपने ये बात याद रखनी है कि प्रोडक्ट रूल के अंदर दरमियान में क्या आता है, पॉजिटिव, डी ओवर डी एक्स। तो फर्स्ट रकम अब हम क्या लिखेंगे, सेकंड रकम को ऐसे ही लिख देंगे और फर्स्ट का क्या लेंगे, डेरिवेटिव एक्स नेगेटिव 1। तो क्या बनेगा हमारे पास, एक्स नेगेटिव 1, इसका डेरिवेटिव क्या लेंगे, पावर स्टार्ट में आ जाएगी 2x और x का डेरिवेटिव 1
और 1 का डेरिवेटिव 0 तो हम लिखते ही नहीं। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव 1, यहाँ पे भी क्या बनेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। एक्स को जब एक्स 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, 2x को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2x, -1 को +1 के साथ -1, और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर 1 में से 0 निकालेंगे तो 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगी x +1। तो अब हमारे पास क्या बच गया 2x, ये क्या बनेगा 2x का स्क्वायर और x 3x का स्क्वायर, और इसी तरीके से ये क्या बनेगा 1x और ये 1x 2x में से 2x निकालेंगे तो क्या बचेगा 0, -1 में से +1 फिर भी 0। तो आंसर क्या बच गया हमारे पास 3x का स्क्वायर। dy/dx किसके बराबर आ गया 3x के स्क्वायर के बराबर। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास y = x² + 1 x + 5 1/x। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव d/dx मतलब dy/dx। तो क्या बनेगा, फर्स्ट रकम को हम एज इट इज़ लिख लेंगे और सेकंड का क्या लेंगे डेरिवेटिव x + 5। हम इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो हम इसे ऊपर लिख लेंगे x -1, ठीक है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे x² +1, इसका क्या लेंगे हम डेरिवेटिव d/dx, और दूसरी रकम को एज इट इज़ लिख लेंगे x + 5 + 1/x। ठीक हो गया, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 के अंदर क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और 5 का डेरिवेटिव 0, इसकी पावर स्टार्ट में आ जाएगी तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बन जाएगा -x। इसमें जब 1 पावर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा -2, मतलब -1 और -1 कितना हो जाएगा -2। और इस पार्ट को हम ऐसे ही लिख लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर दूसरी का क्या लेंगे डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 2 स्टार्ट में आ जाएगा 2x, और 2 में से 1 निकालेंगे तो 2 ही, 1 का डेरिवेटिव 0 ही होता है, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद x² +1, ये क्या बच जाएगा 1, 0 को हम लिखेंगे ही नहीं, और x को जब नीचे लेके आएंगे तो क्या बनेगा 1/x का स्क्वायर, और पॉजिटिव x + 5 + 1/x 2x। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास x² को 1 के साथ x² ही बचेगा, और नेगेटिव x² को जब 1/x² के साथ करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और नेगेटिव, फिर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1x²। इसी तरीके से 2x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x², 2x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10x, और 2x को जब 1/x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x से कैंसिल आउट, x² से कैंसिल आउट, तो क्या बच गया हमारे पास x² +1 और -1, ये क्या बनेगा -1, -1/x का स्क्वायर + 2x² +10x +1। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ये 1 और 1 से कैंसिल आउट, x² -1/x² + 2x² + 10x +1। अगर आपको मज़ीद इससे सिंपली करना है तो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा x² और x² x³ 4 -1, और ये भी क्या बन जाएगा 2x³ 4 x2, ये क्या बन जाएगा इसका डेरिवेटिव, यहाँ पे 10x आएगा तो ये इसका डेरिवेटिव। अगर आप इस सारे का सब का एलसीएम लेंगे, सॉरी डेरिवेटिव नहीं एलसीएम, तो क्या बन जाएगा x में से 2x ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 10x³, और 1 को जब x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x²। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं dy/dx। ये क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट
रूल की मदद से इसका डेरिवेटिव। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 तो इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ये 13 से 16 तक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको नहीं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं आपको उसको सॉल्व करके वीडियो बनाकर भेज दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।